नमस्ते। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आपको सभी को सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सब्सक्राइबर्स को 15 लाख तक पहुँचा दिया। बात करते हैं आज एक बड़ी विचित्र घटना की और विचित्र घटना ये है कि आप सभी जानते हैं भाऊ तोरसेकर को। भाऊ तोरसेकर ने कुछ दिन पहले एक आलोचना की किसकी? बीजेपी महाराष्ट्र आईटी सेल की। और आलोचना ये कहकर की कि उन्होंने किस प्रकार से बीजेपी आईटी सेल ने जो भाजपा विरोधी जो मराठी मीडिया था, उसको एक्सेस दी भाजपा के राजनेताओं को और उनके इंटरव्यू इत्यादि कराए उस मराठी मीडिया में जो कि पूरी तरह से भाजपा विरोधी है। और ना केवल ये कराया, उसके लिए जो है वो पैसे भी खर्च किए। इस तरह की उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसमें ये कहा कि भई ये बताइए कि ये दिव्य स्पंदना कौन है? भाजपा आईटी सेल की दिव्य स्पंदना कौन है? इस शीर्षक से उन्होंने एक वीडियो बनाया। अच्छा, ये जो बात ये कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं और ये हम सभी लगातार कह रहे हैं। और ये हम केवल महाराष्ट्र आईटी सेल के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम भाजपा आईटी सेल के बारे में ओवरऑल ये लगातार बोलते रहे हैं कि भाजपा आईटी सेल जो है, वो वैलिडेशन सीक करने में ज़्यादा लगा हुआ है कि वो अपने जो लेफ्ट वाले लोग हैं, उनसे मानवाली करने में ज़्यादा लगा हुआ है, बनिस्बत इसके कि वो उनके द्वारा बनाए गए नैरेटिव की काट करे या अपना कोई नैरेटिव बनाए। अपना नैरेटिव बनाने की तो खैर कोई बात ही नहीं है। अपना नैरेटिव तो इन्होंने कभी बनाया ही नहीं, केवल ये प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में लगे रहे और उस रिएक्शन में भी इतना लेट करते थे कि उसके पहले जो बीजेपी सपोर्टिंग लोग हैं, वो पहले उनकी ऐसी-तैसी कर देते थे। लेकिन होता क्या है कि जो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, वो जब इकोसिस्टम की ऐसी-तैसी करते हैं, तब उनके विरुद्ध होती है एफआईआर। उनके विरुद्ध न केवल एफआईआर होती है, कई सारे तो बेचारे अरेस्ट भी हो गए। डिफरेंस ये है बीजेपी के सपोर्टर में और कांग्रेस के सपोर्टर में कि बीजेपी का सपोर्टर जो है अधिकतर निस्वार्थ होता है, राष्ट्रवादी होता है और वो एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए और एक जिसको कहते हैं राष्ट्र के लिए काम करता है और वो वॉलंटरी है। लेकिन कांग्रेस का जो समर्थक है, वो उसके स्वार्थ होते हैं और उनकी स्वार्थों की पूरी पूर्ति जो है, उनका इकोसिस्टम करता भी है। अब भई हम बीजेपी आईटी सेल से क्या चाहते थे? हम बीजेपी आईटी सेल से यही चाहते थे कि भई बीजेपी आईटी सेल और कुछ तो नहीं करेगा, हम उनसे कोई पैसे तो माँग नहीं रहे। हम तो ये चाहते थे कि भई हमारे विरुद्ध यदि कोई अन्याय हो रहा है, तो उसमें वो हमारी सहायता करें और इंटरव्यू इत्यादि जो हैं, वो ले जाके ऐसे पॉडकास्टर को दिलवा रहे हैं, जो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट हैं, जो ध्रुव राठी के साथ अपने वीडियो जो है वो डाल रहे हैं मीडिया पर और उसको पब्लिसाइज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप डॉक्टर जयशंकर की भी एक्सेस दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप पीयूष गोयल की भी एक्सेस दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप स्मृति ईरानी की भी एक्सेस दे रहे हैं और हमारे जैसे लोग और हमारे जैसे मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भई हमें भी एक्सेस दे दो भई, इंटरव्यू तो हम भी कर लें तो ठीक है और कुछ नहीं तो हमारी भी थोड़ी और आपकी भी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी, हम अच्छी बातें करेंगे और दूसरे तरफ जो ये जो लेफ्टिस्ट को जो देते थे, वो बीच-बीच में ऐसे सवाल पूछ के अनकंफर्टेबल करके उन सारे जो क्लिप्स को थे, वो अलग से चलाते थे, उनको एम्बैरेसिंग पोज़ीशन में दिखाते हुए। लेकिन नहीं, उनको लगातार एक्सेस मिल रही थी और जो सपोर्टर थे, उनको नहीं मिल रही थी। अब भाई दिव्य स्पंदना जो थी, उनका नाम शालिनी, श्वेता शालिनी। अब ये जो श्वेता शालिनी जी जो हैं, इन्होंने क्या किया कि भाऊ तोरसेकर और एक चिंतन दीक्षित हैं, उनके दोनों के विरुद्ध भाई साहब लीगल नोटिस दे दिया कि आपने अवमानना की है और आप ये अवमानना इसको जो है वो या तो आप वीडियो अपना हटाएँ या माफ़ी माँगे, नहीं तो हम आपके विरुद्ध केस करेंगे। और बड़ी बात है, एक बड़े हिंदू राष्ट्रवादी एडवोकेट हैं आशुतोष दुबे, वो भी बीजेपी लीगल सेल में हैं और आपने देखा होगा उन्होंने पालघर इत्यादि में कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उसका लाभ उनको मिला और वो बीजेपी लीगल सेल में लग गए। लेकिन वे जो हैं वो इसके ड्राफ्ट करता है
और उन्होंने इस ड्राफ्ट करके इस लीगल नोटिस को भाऊ तोरसेकर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट तो क्या, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो जो राष्ट्रवादी लोगों में उनकी जो छवि है वो महानायक जैसी है। और इस महानायक महाराष्ट्र के मूर्धन्य इंटेलेक्चुअल भाऊ तोरसेकर को, जो कि खाँटी बीजेपी सपोर्टर है, जिसको गवर्नर की ओर से इसी भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए अवार्ड दिलवाया है, उनको भाई जी नोटिस दे दिया। अब नोटिस दे दिए तो भाई दूसरे लोग तो कोई चुप रहने वाले नहीं थे, आप जानते हैं हमारे जैसे लोग भी हैं। तो हमने जो है वो इन दिव्य स्पंदना जी, यानी श्वेता शालिनी, इनकी खाट खड़ी कर दी। इनकी और इनके जो वकील साहब हैं आशुतोष दुबे, इनकी सबकी खाट खड़ी कर दी। तो जब खाट खड़ी कर दी तो एक तरह से पूरा सुनामी आ गई सोशल मीडिया के ऊपर। जब सुनामी आ गई तब साहब लगता है कुछ लोगों ने पूछा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है? हमारी दिव्य स्पंदना श्वेता शालिनी जी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने सीधे-सीधे जो खाँटी धुर राष्ट्रवादी भाऊ तोरसेकर को ही आपने शिकार बना दिया, तो फिर और कौन बचेगा? कौन सपोर्ट करेगा आपकी? वैसे भी सबको पता है कि बीजेपी आईटी सेल और महाराष्ट्र आईटी सेल बीजेपी है, बीजेपी का महाराष्ट्र आईटी सेल, इन सब की क्या रेपुटेशन है लोगों में। वैसे ही सब इनसे दुखी हैं। न केवल इनसे दुखी हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि भैया इनका कुछ इलाज करो। तो ये इलाज तो करना दूर, ये भाई लोग स्वयं जो हैं वो आके, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे बीजेपी आईटी सेल वालों से कुछ नहीं होता। एक यदि लीगल हिंदू डिफेंस नाम की एक संस्था लॉन्च की है, तो वो भी जो है वो शहजाद पूनावाला ने लॉन्च की है। संभवतः बीजेपी ने कुछ किया होगा, लेकिन आईटी सेल की इसमें कोई भूमिका नहीं। आईटी सेल का काम जो है वो केवल ये है कि वो जो स्पीचेज़ आती हैं, उनको स्पीचेज़ को रिले करे। स्पीचेज़ को रिले करने के साथ-साथ में वो चमचागिरी करता रहे, और सुप्रिया श्रीनेत जो कुछ बोलती है, उसको बाद में जो है उसको काट करता रहे उसकी, स्वयं कुछ नहीं करना। और कोई सपोर्टर यदि कोई आलोचना करता है और बताता है, कोई सुझाव देता है, तो उसके पीछे लग जाना है, उसके पीछे अपनी ट्रोल आर्मी लगा देनी। ये काम रह गया है बीजेपी के आईटी सेल का। इसके अंदर क्या होता है, वो भी मेरे पास बहुत कुछ है सामान, मैं बताऊँ कि किस प्रकार से वहाँ पे जो है वो फ़ेवर्स दिए जाते हैं। और अपने लोगों के, अपने सपोर्टर्स की तनिक भर, रत्ती भर भी न तो तारीफ़ की जाती है, ना सुनी जाती है। आप मैसेज करते रहिए इन लोगों को, इनको बताते रहिए, इनको फीडबैक देते रहिए, कुछ भी करते रहिए, ये कतई आपकी नहीं सुनने वाले। अब समाचार ये है कि दिव्य स्पंदना, यानी शालिनी ताई, श्वेता शालिनी ने इतना सब होने के बाद और पूरी लानत मलामत होने के बाद, सोशल मीडिया में ज़बरदस्त सुनामी आने के बाद में, अब अपना नोटिस जो है वो विथड्रॉ कर लिया है। लेकिन वो भी विथड्रॉ जो है ना, वो कोई ऐसे नहीं किया है। विथड्रॉ करने पे भी उन्होंने एक लंबी चौड़ी गाथा लिख दी है पहले। कि देखिए, मैं आपने ऐसा लिख दिया, मैं तो साल 17 साल से बीजेपी में हूँ और मैं ऐसा करती हूँ और मैं वैसा करती हूँ। अरे भैया, तुमसे सीधी-सीधी ये बात कराई कि तुम जो एक्सेस है गलत लोगों को क्यों दे रही थीं? मिड डे वालों से इंटरव्यू क्यों करवा रही थीं? मिड डे ना, जानते हैं ना, वही मिड डे वाले, जिन्होंने अपनी अभी फेक न्यूज़ चलाई थी कुछ ही दिनों पहले। उन्हीं मिड डे वालों को ये इंटरव्यू दिलवा रहे थे सबका, बड़े-बड़े लोगों का, जितने भी महाराष्ट्र के बड़े-बड़े नेता थे। आपको ये बता दूँ को, मुझको राजस्थान में और मैं आईएएस में 35 साल रहा भी हूँ। मुझको आज तक किसी बीजेपी के बड़े नेता ने इंटरव्यू नहीं दिया। देना चाहते ही नहीं। उनको लगता है कि साहब कि लेफ्ट वालों के पास जाएँगे, लेफ्ट वालों की चमचागिरी करेंगे, तो जो लेफ्ट वाले जो हैं उनके लिए 2-4 अच्छी बातें कहीं कह देंगे, तो उससे उनको कोई लाभ हो जाएगा। ये सोच है भाई लोगों की। तो भाई आईटी सेल वालों, ख़ास तौर से महाराष्ट्र
बीजेपी आईटी सेल वालों, आज जो आपको झटका लगा है, वो एक नज़ीर बनी रहे और आपके दिमाग जो हैं वो दुरुस्त रखे, यही मैं कामना कर सकता हूँ। और बीजेपी आईटी सेल जो दिल्ली में जो बैठा हुआ है, अमित मालवीय जी, कृपया थोड़ा इस चीज़ों को देखें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप तक बात पहुँचती हो या ना पहुँचती हो, आपकी चारों ओर बीजेपी सपोर्टर्स में थू-थू हो रही है और इसे आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। और मैं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को भी बताना चाहता हूँ कि ये आपका आईटी सेल जो है वो पूरी तरह से असफल हुआ है और आपको वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाई, उसके लिए ये भी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।